इस कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। यार अरहम प्लीज मुझे अनब्लॉक करो। यार मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यार तेरे पास बहुत लोग हैं पर मेरे पास सिर्फ तू है, वापस आ जा। अलिफ ने अरहम को 20 मैसेज कर दिए। 20 मैसेज के बाद रिस्पॉन्स आया तो महज इतना, मुझे बार बार मैसेज करके परेशान नहीं करो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती अलिफ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार तू ऐसा तो नहीं था, तुझे क्या हो गया है? अलिफ एक छोटे बच्चे की मानिंद रोने लगी। अलिफ को याद आ रहा था कैसे वो उसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ लेती थी। अरहम अलिफ के लिए सब कुछ था, खुदा की तरफ से दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा समझती थी। अलिफ और अरहम की दोस्ती के चर्चे हर तरफ थे, मगर ना जाने किसकी बुरी नजर खा गई, सब खत्म हो गया। अलिफ के पास व्हाट्सएप पे माही का मैसेज आया। अलिफ अरहम कह रहा है प्लीज खुदा का वास्ता है मेरा ख्याल रखना बंद कर दो। माही के इस मैसेज से अलिफ को बहुत अजियत हुई। अलिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। माही अरहम को कहना, अलिफ कह रही थी मैं मर गई हूँ तुम्हारे लिए। अलिफ ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। अरहम तुम तो कहते थे अलिफ तुम मेरे हंसने की वजह हो, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ के? तुम्हें मुझे छोड़ते वक्त मुझ पे तरस नहीं आया? मैंने हाथ जोड़े तुम्हारे आगे मगर तुम चले गए। मैंने तुमसे कहा था जब कभी मुझसे बेजार हो जाना सिर्फ एक दफा कह देना अलिफ मेरी जिंदगी से चली जा, मैं चली जाती हमेशा के लिए, लेकिन तूने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या मैंने तुम्हें इतना तंग कर लिया था कि ब्लॉक करने की नौबत आ गई? अलिफ रोते रोते सो गई। वक्त गुजरता रहा। अलिफ खुद को अजियत देती रही। जब जब इसको लगा उसने अपने जान से प्यारे दोस्त को अजियत दी है तब तब वो गलत मेडिसिन का इस्तेमाल करती। वक्त गुजरता रहा। अलिफ बीमार होती गई। अलिफ शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर से मालूम हुआ कि उसने गलत मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर के मुताबिक अलिफ कुछ दिन और दवाई खाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। अलिफ चाहती थी मरने से पहले एक दफा उसकी अरहम से बात हो जाए, लेकिन कभी वो सोचती चलो अच्छा है अरहम को उसके बगैर रहने की आदत हो गई, अब वो मरेगी तो अरहम को तकलीफ नहीं होगी। एक महीने के बाद अरहम का मैसेज आया। अलिफ यार आई मिस यू। अलिफ ने अरहम का मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरहम अपनी जिंदगी का बेकार सा किस्सा समझ के भूल जाओ मुझे, नहीं भूल सकता तुझे मैं, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती, तभी छोड़ गए थे ना मुझे। अच्छा अब आ गया हूँ ना, मैं अब नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं वैसे ही अकेले हो गई थी जैसे बचपन से आज तक हूँ। जानता हूँ तभी तो आया हूँ। अलिफ खामोश हो गई क्योंकि वो जानती थी उसके ज्यादा बोलने की वजह से ही अरहम उसको छोड़ के गया था। अलिफ अपने दिल की हर बात बगैर कुछ सोचे समझे कह देती थी, इसलिए वो खामोश हो गई। अलिफ एक बार अरहम को खो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी अपनी बेवकूफियों की वजह से उसका यार फिर से उसे दूर चला जाए। अलिफ ने खुद से मैसेज करना छोड़ दिया था, लेकिन इसको अरहम के मैसेज का इंतजार रहता था। जब अरहम फ्री होता तो मैसेज कर देता था। अलिफ सिर्फ उसके मैसेज का जवाब देती। वो बात करना चाहती थी, हंसी मजाक करना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों छीन जाने का खौफ होता था। अलिफ को लगता था वो मजाक करेगी, ज्यादा बातें करेगी तो अरहम फिर से उसे दूर चला जाएगा। यार 5 महीने हो गए हैं मैं इस 4 दीवारी से नहीं निकली। मैंने तो इतने अरसे से सूरज की एक किरण नहीं देखी। अब तो नींद भी नहीं आती, ना दिन का पता चलता है ना रात का। मुझसे अच्छे तो जेल में रहने वाले कैदियों की जिंदगी है, कम से कम अदालत तक का सफर तो कर लेते हैं। मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। अलिफ ने अपने आंसू साफ करते हुए नजफ को बताया, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। यार अलिफ मैं आ रही हूँ तेरे घर, तू तैयार रहना, हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। यार नजफ जिद नहीं कर, तू जानती है मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई है, मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरा दिल करता है किसी तरीके से इस कैद से कहीं दूर भाग जाऊं या फिर मैं अपनी जान दे दूं। बकवास बंद करो अलिफ, बच्चों जैसी बातें नहीं करो। नजफ तुम्हें पता है बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, वो भी वहाँ जहाँ मेरी कोई कदर नहीं। मैं एक बार धुतकार दी गई हूँ। नजफ मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी, वो लोग खुशी से मुझसे शादी नहीं कर रहे, वो मामा बाबा का बदला लेना चाहते हैं। मामा बाबा ने पसंद की शादी की थी जिसपे उनको एतराज था, अब वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी उनके बेटे से शादी हो और मुझे गुलाम बना के रखें और कुछ ही अरसे में मुझे तलाक देकर वापिस
वापस भेज दें। बाबा को मेरी बात समझ नहीं आ रही। बाबा उनकी बातों में आए हुए हैं। मैंने मना किया तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई मना नहीं करता, जरूर तुम्हारे दिल में कोई चोर होगा। यार थक गई हूँ मैं, अब तो मेरे किरदार पे बातें बनने लगी हैं। अलिफ रोने लगी। अलिफ अच्छा रोना बंद करो, एक काम करो, तुम अरहम से बात कर लो, वो तुम्हें इस कैद से जरूर रिहाई दिलाएगा। नहीं, मैं अरहम से बात नहीं करूंगी, मैं खुद अजियत में रह लूंगी मगर उसको तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरहम मुझे मेरी जान से भी अजीज है। अरहम बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। मैं अरहम के काबिल नहीं हूँ। अलिफ फिर और कौन है जो तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल सके और आने वाली जहन्नुम से भी बचा सके। मेरी जान कब तक इतनी तकलीफें बर्दाश्त करोगी। नजफ को अलिफ की फिक्र हो रही थी। तुम्हें पता है नजफ, बाबा कहते हैं तुम हमारे लिए आजमाइश हो, तुम मरती क्यों नहीं हो, मर जाओ। मामा भी कहती हैं तुम जरूर कुछ गलत करोगी, तभी तो कह रही हूँ। गलत सब पहले ही समझते हैं तुम्हें, भाग जाओ कहीं। यार अरहम के पास चली जाओ। यार मैं मामा बाबा की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकती हूँ और अरहम के काबिल नहीं हूँ मैं आने वाली मुश्किलात का सामना कर लूंगी या फिर खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी कर लेने से क्या तुम्हारे मामा बाबा की इज्जत में आंच नहीं आएगी। यार प्लीज अपने लिए जीना सीखो, कोई और लड़का है तो ठीक, नहीं तो मैं अरहम से कहती हूँ वो ले जाए तुम्हें। यार प्लीज, अरहम मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, मैं एक दफा उसको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं। वो छीन जाएगा मुझसे। इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है। पहले मैं इसको अपने दिल की हर बात बताती थी, अब नहीं, अब मुझे डर लगता है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती अलिफ, नजफ ने रोते हुए कहा। बस मेरे लिए इतना करना कि अगर मैं मर जाऊँ तो अरहम को मेरी मौत का ना बताना, वो परेशान हो जाएगा। मैं उसकी जिंदगी से जब चली जाऊंगी तो वो मुझे बेवफा समझ के भूल जाएगा, लेकिन अगर उसे मेरी मौत का पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकती। अलिफ तुम खुदकुशी नहीं करोगी, समझी, ये गुनाह है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, वो मुझे तलाक देकर वापस भेज देंगे। मुझे तलाक जैसा धब्बा नहीं लगवाना अपने माथे पे। अलिफ रोने लगी। काश कोई ऐसा होता जो मुझे गले लगाकर कहता तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कोई तो ऐसा होता जो मुझे खोने से डरता। कोई तो ऐसा होता जो मुझसे मोहब्बत करता। ये किस्मत भी कितनी अजीब है ना, और दिल भी उनसे जा मिला जिनसे मुकद्दर नहीं मिलता। अलिफ ने रोते हुए फोन बंद कर दिया।